नमस्ते। अगर मैं आपको यह बात बोलूँ कि आप ग्रेजुएशन पास हैं, तो आपको लेवल 7 की नौकरी मिलेगी बिना इंटरव्यू के और बिना राइटिंग के, सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने से। तो आप विश्वास करेंगे? जी हाँ, एकदम सही बात बोल रहा हूँ। आप सभी दिव्यांग साथियों को सीजीएल 4 की वैकेंसी आ गई है, आप सबको पता भी होगा और फॉर्म फिल होना स्टार्ट भी हो चुका है, जिसका लास्ट डेट रखा गया है 19/9/2025 तक लास्ट डेट है। इसके पहले आप फॉर्म भर भर दीजिए। तो इस परीक्षा में, इस वैकेंसी में दिव्यांग साथियों को क्या-क्या फ़ायदा मिलने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप मेरा यूट्यूब चैनल M12 जीके देख रहे हैं। तो बिहार सीजीएल वैकेंसी 4 जो है 2025 में आई हुई है, जो 1481 पोस्ट पर यह वैकेंसी आया है। टोटल सीट 1481 सीट है, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए वीआई जो है विजुअल इम्पैक्ट से 16 सीट रखा गया है। डीडी मूक बधिर के लिए 14 सीट रखा गया है। ओएच ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी यानी चलत दिव्यांग के लिए 14 सीट रखा गया है। मनोविकार या जो है सो एमडी कैटेगरी है, 16 सीट रखा गया है। टोटल 16 चौका 64 घटा दीजिए 62 सीट सिर्फ दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित सीट है, जिस पर सिर्फ दिव्यांग जन लोगों का ही बहाली होने वाला है। जनरल लोगों का इस पर बहाली नहीं होगा। तो इसका लास्ट डेट 19/9 है। फॉर्म नहीं फिल किए हैं तो फिल कर दीजिए, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। आपका हक अधिकार के बात मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो देखिए दिव्यांगजनों को इसमें क्या क्या फायदा मिलेगा। फायदा नंबर 1, सबसे पहले आपको उम्र में छूट मिलेगा। अगर आपका उम्र कम से कम 21 साल है तो कोई टेंशन नहीं है, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन अधिक उम्र हो गया है तो आपको सोचने वाली बात है, क्योंकि इसमें अधिकतम उम्र 37 वर्ष ही रखा है। अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको 10 वर्ष एक्स्ट्रा मिलेगा। चाहे आप किसी भी जाति से आते हो, तो आपको 10 वर्ष एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे जनरल के लिए 37 है, अगर जनरल में आप दिव्यांग हो तो आपको 47 वर्ष मिलेगा फॉर्म को फिल करने के लिए। ओबीसी, ईबीसी मेल या फीमेल है तो आपको 40 वर्ष रखा गया है, लेकिन दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं तो आपको 50 वर्ष दिया जाएगा, 10 वर्ष एक्स्ट्रा मिलेगा। एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं मेल या फीमेल तो उनके लिए 42 है, लेकिन आपको 10 वर्ष एक्स्ट्रा 52 साल मिलेगा इस एग्जाम को फिल करने के लिए। ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर है सुरती लेख, राइटर की सुविधा। अगर आप लिखने में अक्षम है, आपसे लिखा नहीं पा रहा है, तो आपको सुरती लेख की सहायता मिलेगी, लेख कर आप लिख सकते हैं। वो सुरती लेख आपको मिलेगा। इसको स्क्राइब भी कहते हैं, राइटर भी कहते हैं। लेकिन एक नियम है कि फॉर्म फिल करते समय उन्हीं को स्क्राइब की सुविधा दी जाएगी जो फॉर्म फिल करते समय कॉलम स्क्राइब के कॉलम में यस पर टिक लगाए होंगे। अगर यस पर टिक नहीं लगाए होंगे तो स्क्राइब की सुविधा आपको नहीं दी जाएगी। इसलिए फॉर्म फिल करते समय ध्यान देने वाली बात है कि स्क्राइब पर आप टिक लगाइएगा। आगे आइए, क्वालिफाइड मार्क्स में आपको छूट मिलेगा। सभी के लिए, जनरल के लिए 40% चाहिए पासिंग के लिए, ईबीसी के लिए 36.5%, ईबीसी ओबीसी के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए 34%, एससी एसटी के लिए 32%, फीमेल के लिए 32% चाहिए। लेकिन आप किसी भी जाति धर्म से आते हो, आप दिव्यांग हैं, तो आपको मात्र 32% ही पासिंग मार्क्स चाहिए। 32% नंबर आ गया तो आप पास हो जाएंगे। तो पासिंग मार्क्स में भी आपको छूट मिल रहा है, सुरती लेख में भी छूट मिल रहा है, एज में भी छूट मिल रहा है, और उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। जैसे आप एग्जाम हॉल में जाइएगा तो सबके लिए अलग टाइम रहेगा, आप दिव्यांग हैं तो आपको अलग टाइम दिया जाएगा। इस फॉर्म में आपको फिल कीजिएगा तो इसका जो परीक्षा का समय निर्धारित किया गया है 2 घंटा 15 मिनट। लेकिन आप दिव्यांग है, चाहे किसी भी जाति धर्म से आते हो, तो आपके लिए मिलेगा 45 मिनट एक्स्ट्रा, यानी टोटल 3 घंटा का समय आपको दिया जाएगा। और लास्ट में सबसे अच्छा फायदा आपको यह मिलेगा कि अभी तक जितने भी वैकेंसियां होती थी, अदर स्टेट के दिव्यांग को भी आरक्षण दिया जाता था, लेकिन इस बार से यह नियम नहीं है। आप सिर्फ बिहार के मूल निवासी दिव्यांग को ही आरक्षण का लाभ दे है, इसलिए सिर्फ बिहारी दिव्यांग को ही आरक्षण मिलेगा। बाहरी दिव्यांग अगर वो आवेदन करते भी हैं
तो उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। तो यह बहुत अच्छा न्यूज है आपके लिए और अच्छा सुविधा है। तो जी जान लगा दीजिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, अच्छा से नौकरी लीजिए और वीडियो बना के मुझे बताइएगा, मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्या।